हेलो सेमेस्टर 6 पेपर 17 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिट हमारा 7 चल रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट आज इसमें देखेंगे। द की डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केटिंग एंड मार्केटिंग ऑन एन इंटरनेशनल स्केल इज द मल्टी डायमेंशनलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैनी फॉरेन country markets a company may operate in. An international manager needs a knowledge and awareness of these complexities and the implications they have for international marketing management. तो ये इंटरनेशनल बिजनेस में किन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें उस पर इन्फ्लुएंस डालती हैं, आज हम उसके बारे में देखेंगे। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन इंटरनेशनल मार्केटिंग, जो बाहर की किन किन बातों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है मार्केट्स पे, आज हम उस पर देखेंगे। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस नंबर 1 इन दिस सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट. The social and cultural influences on international marketing are immense. Differences in social conditions, religion, and material culture all affect consumers' perceptions and patterns of buying behavior. It is this area that determines the extent to which consumers across the globe are either similar or different, and so determines the potential for global branding and standardization. तो इन सब चीज़ों का एक बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि जो सोशल वहाँ पे जो किस तरह के लोग हैं, क्या उनका कल्चर है, किस तरह के रिलीजन को मानते हैं, किन चीज़ों की बिक्री हो सकती, किस तरह का वो लोग लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, ब्रांड्स के प्रति क्या उनका बिहेवियर है, या किस तरह की उनकी जो डेली लाइफ पैटर्न है, उससे इन सब चीज़ों का कोई भी प्रोडक्ट पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। A failure to understand the social cultural dimensions of a market are complex to manage, as McDonald's found in India. जैसे मैकडोनल्ड्स ने इंडिया में पाया, इस तरह की चीज़ों को नहीं समझने से ये दिक्कतें आ सकती हैं। It had to deal with a market that is 40% vegetarian, had an aversion to either beef or pork among meat eaters, and a hostility to frozen meat and fish. But with the general Indian fondness for spice, with everything to satisfy such a taste, McDonald's discovered it needed to do more than provide the right burgers. Customers buying vegetarian burgers wanted to be sure that these were cooked in a separate utensils, and sauces like Mac Masala were developed to satisfy the Indian taste for spice. Interestingly, however, these are now innovations they have introduced into other markets. तो इस तरह कोई भी कंपनी अगर अपना कहीं किसी दूसरे कंट्री में व्यापार जमाती है, तो वहाँ के लोग कैसे, उनकी क्या सोशल लाइफ है, उनकी क्या थिंकिंग है, किस तरह का उनका फूड बिहेवियर, क्या पैटर्न है, किस तरह का वो लोग खाते हैं, क्या कल्चर है, इन सब को देखते हुए, ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करनी होती है, अपने प्रोडक्ट को बनाना होता है और वहाँ पे बेचने के लिए तैयार करना होता है। नाउ सेकेंड इज़ लीगल एनवायरनमेंट. लीगल सिस्टम्स वेरी both in content and interpretation. A company is not just bound by the laws of its home country, but also by those of its host country and by the growing body of international law. This can affect many aspects of a marketing strategy. For instance, advertising in the form of media restrictions and the acceptability of particular creative appeals. It is important, therefore, for the firm to know the legal environment in each of its market.
ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का लीगल एनवायरनमेंट क्या है, किन चीज़ों पे बैन है, किन चीज़ों को कैसे ऐड किया जा सकता है, किन चीज़ों को कैसे बेच सकते हैं। इन सब को जान करके ही आगे आप किसी दूसरी कंट्री में बिज़नेस कर सकते हैं। किसी भी एंटरप्रेन्योर को, किसी भी मैनेजर को जो कि एक दो देशों के बीच होने वाले प्रोडक्ट की सेलिंग और परचेजिंग पे ध्यान दे रहा है, उसको इन सब की ध्यान देना, इन सब को जानना बहुत ज़रूरी है। These laws constitute the rules of the game for business activity. The legal environment in international marketing is more complicated than in domestic market since it has three dimensions. थ्री डायमेंशंस में ये होता है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लोकल में लॉज को ध्यान, लोकल लॉज जो लोकल मार्केट है उसके लॉज को ध्यान करते हुए इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉज। फर्स्ट है लोकल डोमेस्टिक लॉ, now second is international law and third is domestic laws in the firm's home base. Now number 1 local domestic laws. ये क्या है? ये 3 डायमेंशंस हैं जिसके कारण ये कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाता है। फर्स्ट है लोकल डोमेस्टिक लॉज। देयर आर all different. The only way to find a route through the legal maze in overseas markets is to use experts on the separate legal systems and laws pertaining in each market targeted. And international law, there are a number of international laws that can affect the organization's activity. Some are international laws covering piracy and hijacking. Others are more international conventions and agreements and cover items such as the International Money Fund (IMF) and World Trade Organization (WTO) treaties जो संधि की गई हों उन देशों के बीच में, यहाँ जहाँ आपका देश और दूसरा देश जिसमें एंटरप्रेन्योर अपना फर्म लेके जाता है या अपना कोई काम करता है या बिजनेस करता है। एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम within regional economic grouping, example the European Union। तो इन जिस तरह से यूरोपियन यूनियन है तो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो एक दूसरे देशों में जो वो माल बेचते हैं या कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो उन सब रूल्स और रेगुलेशंस को उनको फॉलो करना होता है जो इस यूनियन के द्वारा बनाई गई है। तो जब कोई भी बिज़नेस करते हैं, स्पेशली फॉरेन जो बिज़नेस किया जा रहा है, तो फॉरेन ट्रेड में ये सब बातों का उल्लेख किया हुआ है और इन सब रूल्स को, इन सब नियमों को पालन करते हुए आगे बिज़नेस वर्कआउट करता है या उसको आप फॉलो करते हुए आगे उसको प्रमोट करते हैं।